हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 कैल शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर चालू करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छे स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट बड़ा प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके टेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा नीना सिंह। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फेट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। करेक्ट आंसर होगा जनिक सिनर ने, जो कि इटली से आते हैं। आपके हर टॉपिक से दोस्तों यहाँ पे चुन चुन के क्वेश्चंस लगाए गए हैं, आप लोग पूरी तरह से सभी क्वेश्चंस को रिवाइज जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा अरीना सबेलिंका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। तो ये रणबीर कपूर ने जीता है। मूवी का नाम है एनिमल, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है। तो आलिया भट्ट ने जीता है। मूवी का नाम है राकी और रानी की प्रेम कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा। तो टोटल 6 लोगों को। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट, वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो नई दिल्ली में किया गया है। वो अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 दिवसीय गगन शक्ति 2024 एक अभ्यास का नाम है जो कि मेगा अभ्यास है। पूछा जा रहा है किसके द्वारा शुरू किया गया। तो भारतीय वायुसेना के द्वारा। एक एक क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग पूरी तरह से अपडेट रखेंगे, किसी भी क्वेश्चन को आप यहाँ से मिस नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा, यूथ बॉक्सिंग विश्व कप, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। यूथ बॉक्सिंग विश्व कप 2024 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा। तो दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 2 लोगों को किया गया है दोस्तों, एक है डॉक्टर ऋतु करिधल और दूसरे हैं दोस्तों नवीन तिवारी। अगला क्वेश्चन क्या है, असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाम है असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो रंजन गोगोई को किया गया है, जो कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया है। 24 जनवरी को। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, किस राज्य के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। तो उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। 16 जनवरी को। कब, 16 जनवरी को। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है। 11 मई को। नेक्स्ट, 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है। तो सर्विसेज ने जीता है। किसने, सर्विसेज ने। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। तो फिलिस्तीन के। बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग करंट को कवर कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, आपके एग्जाम में जो 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 27 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर किया गया है और ये सारे पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आज़ादी के बाद सामान्य नागरिक संहिता। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, करंट का ज्वलंत मुद्दा है सामान्य नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। पूछा जा रहा है अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो उत्तराखंड है। नेक्स्ट, विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया है। 14 मार्च को। कब, 14 मार्च को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है। 4 फरवरी को। नेक्स्ट,
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो नीना सिंह है। वह कहाँ की सोम्पियन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया? तो ग्रेट निकोबार की जनजाति है। कहाँ की? ग्रेट निकोबार की। आगे बढ़ेंगे, अभी करंट के क्वेश्चन है दोस्तों जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? तो सिक्किम है। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर उमा रेले को। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में सिग्मोत्सव 2024 मनाया गया है? तो गोवा में। सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राजीव शर्मा है। अगला, भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देवेंद्र झाझरिया। नेक्स्ट, मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोलंबो श्रीलंका में। वह भारत में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 25 जनवरी को। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग दोस्तों क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ध्यान देंगे, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल वैसा एग्जाम 2024 के बारे में जिसका हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, आपके 50 क्वेश्चंस का जो वेटेज है, इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 27 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर किया गया। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। इस पीडीएफ में दोस्तों आपका जीके का पूरा पोर्शन आएगा, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर आएगा जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। अधिकांश क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में यहीं से बनते हैं। आपका पूरा जीएस रहेगा यानी कि जनरल साइंस, पूरा आपका करंट में दोस्तों हम लोगों ने 2023 के जितने इंपॉर्टेंट हो सकते थे सारा कुछ लेकर, और 2024 में रिसेंटली 2024 यानी जुलाई 2024 तक का करंट पूरी तरह से अपडेट किया गया है। पेड फीस इसकी 100 रुपये रखी, व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, एक कंबाइंड पीडीएफ है। इसका नया वर्जन पूरी तरह से रेडी किया गया है। पीडीएफ हमारा बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का 100 रुपीज़ इसकी भी पेड फीस रखी गई है। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी हो गया। 33 पीडीएफ में इनके पाठ्यक्रम को कवर किया गया है। पेड फीस इसके 100 रुपये रखेगी, व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहां पर जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है एसएससी एग्जाम 2024 के नाम से है। 2 एग्जाम से इसमें आपका निकल चुका है दोस्तों। आप जानते हैं आपका दोस्तों सीपीओ हो चुका है, सीएचएसएल काफ़ी हेल्पफुल गया है मेरा पीडीएफ। अगला आपका दोस्तों आप जानते हैं सीजीएल लगा हुआ है, आपका एमटीएस लगा हुआ है, जीडी लगी हुई है। तो इनके पूरे पाठ्यक्रम को दोस्तों 28 पीडीएफ में कवर किया गया है। ये पीडीएफ भी अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। एक बात ऑलरेडी कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने लोग पीडीएफ ले रहे हैं या ले चुके हैं, पीडीएफ का प्रिंट आउट जरूर निकलवाएं। थोड़ा सा आप इन्वेस्ट करें, इससे अच्छी खासी सीट बन जाएगी। आप अंडरलाइन लगा के स्टडी कर सकते हैं, पुनः रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं, कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र किस देश में? तो न्यूजीलैंड में है। ये भी आपके पाठ्यक्रम में पूरी तरह से मेंशन क्वेश्चंस बने, वो हर टॉपिक से जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने सब कुछ हमारे द्वारा पूरी तरह से क्लियर करवा दिया गया है। अब ध्यान देंगे दोस्तों, जनजातियों से रिलेटेड आप जानते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। सीट आपके सामने लगी हुई है, पूरी तरह से सब कुछ कवर है। इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए सब कुछ हम लोग पूरी तरह से कवर करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र किस देश में है? न्यूजीलैंड में। अब एक तरफ जनजातियों के नाम है, दूसरी तरफ संबंधित देश और क्षेत्र के नाम है जहाँ पे निवास करते हैं। सबसे पहले एस्किमो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका निवास क्षेत्र ग्रीनलैंड एवं कनाडा में है। किर्गिज जनजाति की बात की जाए तो इनका निवास क्षेत्र दोस्तों मध्य एशिया में है। बोरो जनजाति ब्राजील के अमेजन बेसिन क्षेत्रों में पाई जाती है। पिग्मीज जनजाति दोस्तों कांगो बेसिन क्षेत्रों में पाई जाती है। पूरी तरह से दोस्तों आप अपडेट रहेंगे, किसी भी ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाएं आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिस ना हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, माओरी जनजाति निवास क्षेत्र न्यूजीलैंड है। जुलू जनजाति का निवास क्षेत्र नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में है। सेमांग जनजाति की बात की जाए तो मलेशिया थाईलैंड क्षेत्रों में। बुशमैन दोस्तों जनजाति आपका कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में पाई जाती है। यूकाधिरिस जनजाति साइबेरिया में। रेड इंडियन मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। बद्दुई अरब निवासी हैं। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है? गंगा नदी पर। आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग एवरग्रीन टॉपिक है। डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, आपकी हर शिफ्ट में क्वेश्चंस बनते रहते हैं। जो हमारे दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं, डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे सब कुछ पूरी तरह से कवर है। लोकेशन भी कवर कर दिया गया, किस राज्य में पड़ते हैं और किस नदी या नदियों के संगम पर संचालित है। तो आप इस सीट को पूरी तरह से कवर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था हमारा, फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है? करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी पर। अब पहले बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम दिए गए हैं, फिर उनके राज्य जहाँ पे स्थित है और किस नदी या नदियों के संगम पर संचालित है। सबसे पहले भीमा परियोजना जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, यह पवना एवं कृष्णा नदियों के संगम पर संचालित है। हीराकुड जल विद्युत परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओडिशा में दोस्तों महानदी पर यह संचालित है।
सरदार सरोवर परियोजना की बात की जाए तो गुजरात में पड़ता है, नर्मदा नदी पर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपका दोस्तों राजस्थान में है, सतलज और ब्यास के संगम पर संचालित है। पूरी तरह से दोस्तों आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्या है आपका फरक्का परियोजना जो कि पश्चिम बंगाल में है, गंगा नदी पर। दामोदर घाटी परियोजना आपका झारखंड में है, दामोदर नदी पर। इडुक्की परियोजना आपका केरल में है, पेरियार नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना आपका पंजाब में है, सतलज नदी पर। सोन परियोजना बिहार में है, सोन नदी पर। काकरापार परियोजना गुजरात सूरत में है, ताप्ती नदी पर। गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में, चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान में, चंबल नदी पर। और जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में है, ये भी चंबल नदी पर। कुछ भी आप यहाँ से मिस नहीं करेंगे, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप समझने का प्रयास कीजिए। अगला क्या दोस्तों, माता टीला बांध परियोजना जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों क्षेत्रों में पड़ता है, बेतवा नदी पर है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में पड़ता है, भागीरथी एवं विलांगना नदी के संगम पर संचालित है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कृष्णा नदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटक में, तुंगभद्रा नदी पर। थीनबाद आपका पंजाब में है, रावी नदी पर। और सलाल पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर। कुछ भी आप मिस नहीं करेंगे। बढ़ेंगे आगे दोस्तों। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, नया वर्जन कंबाइन पूरी तरह से रेडी। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल पूरी तरह से रेडी है। एसएससीएल एग्जाम पूरी तरह से रेडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी है। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट। क्वेश्चन कहाँ से? जनरल साइंस से। आपके एग्जाम में अच्छा खासा बेटे जिसका भी रहेगा आप जानते होंगे, सीट आपके सामने लगी हो दोस्तों। क्वेश्चन आए जनरल साइंस के, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो आपके सभी वन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को कलेक्शन करके यहाँ पे सीट लगा दी गई। आप लोग इन सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है हमारा, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट। अब एक एक क्वेश्चन आप लोग कंसंट्रेट होकर सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। चूना का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और दोस्तों स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? तो आयरन, क्रोमियम और निकिल का। पूरी तरह से हर क्वेश्चन से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी सभी वनडे एग्जाम में दोस्तों रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट, सीसी मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है? तो निद्रा रोग होता है। नेक्स्ट, टाइफाइड नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत है। और क्षय रोग यानी टीबी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, चार क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। पहला, चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक का है? तो वेबर होता है। विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक क्या है? तो ओम होता है। ज्योति तीव्रता का सही मात्रक क्या है? कैंडेला होता है। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है? एम्पियर होता है। पूरी तरह से आप दोस्तों रिवाइज रखेंगे। अब आगे बढ़िए। पहला क्वेश्चन यहाँ से, रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी एंड पियरे क्यूरी ने। नेक्स्ट, ताप का गतिवादी सिद्धांत की खोज केल्विन ने। फाउंटेन पेन का आविष्कार यानी खोज तो लेविसियाटरमैन ने। और वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है वो घनत्व है। नेक्स्ट, रेडियम किससे प्राप्त होता है? पिच ब्लाइंड से। अगला है, पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन है? तो ग्रेफाइट है। सापेक्षिक आर्द्रता किसमें मापी जाती है? हाइग्रोमीटर में। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वो अम्ल है। और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वो क्या होता है दोस्तों? आप कमेंट करके बताएंगे। यहाँ से लास्ट क्वेश्चन हमारा, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ वो डीएनए है। फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से है, सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? कपिल है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों भारत के जो 6 दर्शन है, इसलिए इस क्वेश्चन को डाल के सीट लगा दी गई। ध्यान रखेंगे टोटल 6 दर्शन है, उनके रचनाकार आप देख लीजिए। एक तरफ दर्शन है, दूसरी तरफ रचयिता के नाम। सांख्य दर्शन की बात की जाए तो रचयिता इसके कपिल है। योग दर्शन के पतंजलि है। न्याय दर्शन के महर्षि गौतम है। पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण और वैशेषिक के कणाद वावलूक हैं। इसको आप लोग रट लेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद। 4 वेद हैं आप लोग जानते हैं, मोटे मोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो सब कुछ पूरी तरह से सीट में कवर कर लिया गया है। जितने फैक्ट दिए गए हैं आप लोग पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ऋग्वेद, तो यह सबसे प्राचीनतम वेद है। पहला फैक्ट ध्यान रखेंगे, इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। इसकी भाषा पद्यात्मक है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित करता है। इतना यहाँ से ध्यान रखेंगे। सामवेद की बात की जाए तो इसमें संकलित मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। हजारों बार पूछा गया है। आगे बढ़िएगा। यजुर्वेद से जो फैक्ट निकलता है, यह एकमात्र ऐसा वेद है जिसकी रचना गद्य तथा पद्य दोनों में की गई है। ये मोस्ट नंबर फैक्ट रहेगा आपका। यह मूलतः कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक वेद रहेगा, थोड़ा सा पुराण में देखेंगे, पुनः अगले क्वेश्चन को चलेंगे। लास्ट हमारा अथर्ववेद, इसमें ऐसे क्वेश्चन बनता है वह कौन सा वेद है जिसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना,
दोस्तों उसके बाद वशीकरण का वर्णन है तो अथर्ववेद है, यानी कि ब्रह्म विज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मत, जादू टोना, वशीकरण वर्णन अथर्ववेद है। इतना आप ध्यान रखेंगे। पुराण से देख लीजिए, पुराणों की टोटल संख्या 18 है। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण की बात की जाए तो मत्स्य पुराण है। इसमें विष्णु के 10 अवतारों को उल्लेख है, ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों जो पूर्वी व्यापारिक कंपनियां थी, आप जानते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन वहां से बनते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी का इंटरलिंक करके दोस्तों यहाँ पे सीट लगाई गई। जितने फैक्ट दिए जा रहे हैं आप पूरी तरह से कवर रखेंगे। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस की पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या था दोस्तों हमारा क्वेश्चन? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 में। अब भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन को आप देखिए, एक तरफ कंपनी का नाम है, दूसरी तरफ स्थापना। सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1498 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में। बहुत सारे ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों आपका? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में। इतना यहाँ से अपडेट रखेंगे। थोड़े क्वेश्चन कवर कीजिए। पहला है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली? तो कोचीन में। नेक्स्ट, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली? सूरत में। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली? मसूलीपट्टनम में। अगला, वास्को डी गामा 17 मई 1498, डेट नहीं भूलेंगे, को भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो कालीकट। नेक्स्ट, वांडीवास की लड़ाई कब और किनके बीच में हुई थी? तो ये हुई थी 1760 में फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के बीच में। और बेदरा के युद्ध कब और किनके बीच में हुआ था? तो ये होता 1759 में अंग्रेजों और डचों के बीच में। सब कुछ पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितने? तो 25 वर्ष। जितने संवैधानिक पदाधिकारी दोस्तों आप जानते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्य, राष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा, राज्यपाल, तो सब कुछ पूरी तरह से सेट में कवर कर लिया गया। आप इसको रिवाइज कर लीजिए। यानी कि भारत के मुख्य पदाधिकारी से संबंधित उम्र संबंधित एक तरफ पदाधिकारियों के नाम, दूसरी तरफ न्यूनतम आयु सीमा देखेंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के एक साथ देखिए, दोनों के दोस्तों बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है वो 35 वर्ष है। लोकसभा अध्यक्ष का 25 वर्ष है। राज्यसभा सदस्य का 30 वर्ष है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िए। अगला क्या दोस्तों? राज्यसभा के बाद में हम लोग बात करें तो राज्यपाल की दोस्तों, तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। विधानसभा सदस्य का 25 वर्ष है और विधान परिषद सदस्य का 30 वर्ष है। ध्यान रखेंगे। दो मोटे दोस्तों नोट आप देख लीजिए बिंदु। एक है, मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा पूछी जाए तो 18 वर्ष है और ग्राम पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।